आइए आज जानते हैं आखिर इतनी पवित्र होने के बाद भी क्यों देनी पड़ी सीता माता को अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा की कहानी रामायण के उत्तरार्ध में आती है। रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने हनुमान और विभीषण के सहयोग से माता सीता को छुड़ाया। माता सीता लंबे समय तक रावण की लंका में थी, इसलिए कुछ लोगों ने उनकी पवित्रता पर सवाल उठाया। भगवान राम ने जब सीता को देखा तो उन्होंने उन्हें सामाजिक मर्यादा और राजधर्म की दृष्टि से अग्नि परीक्षा देने का आग्रह किया, ताकि वे यह साबित कर सके कि रावण के घर में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पवित्रता और सतीत्व को बनाए रखा। राम का यह निर्णय समाज और राज्य की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर था, क्योंकि एक राजा के रूप में राम का कर्तव्य था कि वे अपनी रानी की पवित्रता का समाज के समक्ष प्रमाण दें। माता सीता ने भगवान राम के इस आग्रह को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें अपने प्रेम, सत्य और पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और उनकी तपस्या और सच्चाई के बल से अग्निदेव ने उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अग्निदेव ने स्वयं उपस्थित होकर सीता की पवित्रता की पुष्टि की और भगवान राम से कहा कि सीता पूरी तरह निर्दोष है। इस प्रकार अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता की पवित्रता सिद्ध हुई और राम ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। रामायण की इस घटना का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो उस समय के आदर्शों और मान्यताओं को दर्शाता है। यद्यपि आज के समय में यह घटना कुछ लोगों को नारी के प्रति अन्यायपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह उस समय के समाज और राजा रानी की मर्यादा की दृष्टि से आवश्यक माना गया। रामायण में माता सीता की अग्नि परीक्षा की घटना का वर्णन उस समय के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। रावण का वध करने और माता सीता को लंका से मुक्त करने के बाद भगवान राम ने जब सीता को देखा तो समाज में उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठ सकता था। इसीलिए उन्होंने सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया, ताकि समाज के समक्ष यह स्पष्ट हो सके कि सीता ने रावण की लंका में रहते हुए भी अपनी शुद्धता और मर्यादा को बनाए रखा है। अग्नि परीक्षा का तात्पर्य था कि सीता को अग्नि में प्रवेश करना होगा और यदि वे पवित्र हैं तो अग्नि उन्हें स्पर्श नहीं करेगी। सीता ने अपने प्रेम और सतीत्व की शक्ति के साथ अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया। यह अग्नि परीक्षा माता सीता की पवित्रता का प्रतीक बनी और भगवान राम ने सीता को पुनः स्वीकार किया। हालांकि यह घटना आज के दृष्टिकोण से विवादास्पद और नारी के प्रति अनुचित प्रतीत हो सकती है, लेकिन उस समय समाज के नियम और मान्यताओं के आधार पर राम को एक आदर्श राजा की भूमिका निभाते हुए समाज के लिए यह निर्णय लेना पड़ा। माता सीता का धरती में समाहित होने की घटना रामायण के उत्तरकांड में आती है और इसके पीछे कई कारण और प्रसंग जुड़े हुए हैं। जब श्री राम और सीता अयोध्या लौटे और राजकाज करने लगे, तब एक समय ऐसा आया जब समाज में कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह जताया। यद्यपि सीता ने पहले ही अग्नि परीक्षा दी थी और अपनी पवित्रता सिद्ध की थी, फिर भी कुछ प्रजा ने उनके चरित्र पर संदेह किया। राजा के रूप में राम ने अपनी प्रजा के विश्वास को सर्वोपरि माना और राजधर्म का पालन करते हुए सीता को राज्य से त्यागने का कठोर निर्णय लिया। राम ने लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ने को कहा और गर्भवती होने के बावजूद सीता को वनवास झेलना पड़ा। वन में रहते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। कुछ वर्षों बाद जब राम को अपने पुत्रों के बारे में पता चला, तो उन्होंने सीता और अपने पुत्रों को पुनः अयोध्या लौटने का निमंत्रण दिया। जब सीता अयोध्या आई तो राम ने उनसे समाज के समक्ष अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए फिर से प्रमाण देने को कहा। सीता, जो पहले ही अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर चुकी थी, ने इस बार अपने चरित्र पर संदेह उठने के कारण अत्यंत दुखी और अपमानित महसूस किया।
उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और प्रार्थना की कि यदि वे पवित्र हैं तो धरती उन्हें अपने में समाहित कर ले। सीता की प्रार्थना पर धरती माता प्रकट हुई और उन्हें अपनी गोद में समेट लिया। इस प्रकार माता सीता धरती में समाहित हो गई। यह घटना रामायण की एक मार्मिक और महत्वपूर्ण घटना है जो सीता के चरित्र की महानता, उनकी सहन शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है।